ਵੈਲਕਮ ਬੱਚਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ R&R ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की गल होगी। मेरे लिए मैनू इस तरह की एनर्जी चाहिए है, मैं क्योंकि फिजिक्स मेरा पैशन है। ठीक है, तो जरूर दस्यो मैनू कि थोनू समझ आ रही है, किवें लग रही है। तो फिर अगला टॉपिक 3 लैक्चर दे विच आपां इहनूं पूरे करांगे तो फिर इस तो बाद तुसीं मैनूं दसना गा नैक्सट जिहड़ा गा टॉपिक किहड़ा करना। ठीक है, इस करके मैं तुहाडे मैसेजेस की वेट करूँगा। तो प्लीज़ तो सबसक्राइब कर लियो चैनल नूं। ठीक है, बैल आइकन का बटन प्रेस कर लियो क्योंकि प्रीमियर होगा टाइमिंग के उपर थोड़ा पता लग जाया करूँगा। इस करके पहले ही नोटिफिकेशन आ जाया करूँगी कि किन्ने बजे ये स्टार्ट हो रही है वीडियो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। करंट इलैक्ट्रिसिटी पार्ट 2 फॉर क्लास 10 एंड NTSE बूस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपां प्रीवियस वीडियो दे विच थोड़ी जी इंट्रोडक्शन की सी अबाउट रो रजिस्टिविटी तो अज आप कंटिन्यू करांगे। ठीक है, तो जो नैक्सट जो पार्ट आप बारे भी अज डिस्कशन करनी है तो प्लीज़ बने रहो वीडियो के पूरे। तो मैं इस तो बाद फिर तुहानूं अपडेट दूंगा भी की न्यूमेरिकल पोर्शन आप किवें करना। रजिस्टिविटी इहदा सिंबल जिहड़ा गा वो रो आ। ठीक है, रजिस्टिविटी ते रजिस्टेंस दे विच बहुत वड्डा फर्क आ। ये कह लो रजिस्टिविटी जिहड़ी आ दैट बिलोंग्स टू द मटीरियल। ठीक है, रजिस्टेंस ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਆਬਸਟੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲਈ ਕੋਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਓਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਟਲਸ ਦੀ रजिस्टिविटी है जी मैटल्स दो मटीरियल लेने आप एंड दूसरा आप यूज़ करांगे अलॉयज़। ठीक है, मैटल्स दे विचों लीस्ट बेस्ट हैगी है सिल्वर दी रजिस्टिविटी बट नाल ही उहदे कॉपर आप यूज़ करते हैं। हुण सिल्वर ते कॉपर दोनों मैटल ने आप इन्हां दे विचों ज़्यादा प्रैफरेंस किहनूं देवांगे तो कन्फर्म आ कॉपर नूं। रीजन बिकॉज ईजीली एक्सैसिबल आ। ठीक है, तो प्राइस के बेस पर भी है ना। तो सिल्वर तो कॉपर के विचों कॉपर की रजिस्टिविटी जी आ थोड़ी जी हाई होंगी है सिल्वर नालों बट आप ऑलमोस्ट लैके चलीए भी कॉपर की रजिस्टिविटी बाकी मैटल के विच सब तो घट होंगी आ। अलॉयज़ जिहड़े ने ये आप 3 यूज़ करते हुंदे आ कॉन्स्टेंटिन। ठीक है, मैंगनीन तो तीसरा हैगा जिहड़ा अपने कोल नाइक्रोम। हुण जिहड़ा 3 ने ये कॉन्स्टेंटिन मैंगनीन एंड नाइक्रोम इन्हां दे विचों सब तो मतलब इन्हां नूं असीं यूज़ करदे आंगे टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। जिवें तुसीं ओम्स लॉ नूं वेरीफाई करना तो ओम्स लॉ नूं वेरीफाई करन दे लई तुहानूं एक बॉक्स चाहिदा होगा। ठीक है, जिहदे थ्रू वो इक्विपमेंट हुंदा गा उहदे विच रजिस्टेंस यूज़ कीती जांदी है। हुण वो रजिस्टेंस किहदी बनाई हुंदी है अगे वो बनाई होंगी है स्पैसीफिक रजिस्टेंस तो मतलब रजिस्टिविटी तो वो असी अलॉयज़ यूज़ करते हैं। तो अलॉयज़ नूं असी यूज़ करते हैं टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। ठीक है, ये याद रखना गा तुसीं। इन्ना की आ सकता तुहानूं भी आपां ते फिर एक्सपैरीमेंटल परपज़ दे विच इहनूं सब तो वध यूज़ करते हैं। एक्सपैरीमेंटल इंस्ट्रूमेंट नूं बनाउण दे लई जिहड़ी रजिस्टेंस यूज़ करनी पैंदी है उत्थे असी अलॉयज़ नूं यूज़ करते हैं। तो उन्हां चों 3 ने अपने कोल एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट मैंगनीन ते अपने तीसरा हैगा गा नाइक्रोम। तो ये तो एक गल होगी क्लीयर है ना। अगला पार्ट ये रजिस्टिविटी जी आ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। हुण इंडिपेंडेंट किहदे तो आ तो इंडिपेंडेंट है लेंथ एंड एरिया तो। मतलब मैं पहले ही कहता थोनू क्योंकि मटीरियल नूं बिलोंग करती है। ठीक है, इस करके जिहड़ी रजिस्टिविटी आ वो लेंथ के उपर डिपेंड नहीं करूगी, एरिया के उपर भी डिपेंड नहीं करूगी।
तो एक गल का ख्याल रखना तुसीं जे तुहानूं कोई कहंदा गा भी मैं लेंथ नूं डबल करता वट विल हैपन टू द रजिस्टिविटी तो मैं उत्थे कहूँगा भी नो देयर इज़ नो चेंज इन द रजिस्टिविटी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन के रजिस्टिविटी बिलोंग्स टू द मटीरियल तो तुसीं उत्थे लिखोगे भी रजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन के उपर यह नहीं डिपेंड करती इस चीज़ का ख्याल रखना गा। हाँ पहली गल इट इज़ इंडिपेंडेंट आ। दूसरी गल इट डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर तो टेंपरेचर के उपर यह पूरी तरह नाल डिपेंड करती है। टेंपरेचर के इनक्रीज़ होने नाल जिहड़े आपां कह लो मैटल्स ने ठीक है तो अलॉयज़ ने हुण टेंपरेचर दे इफ टेंपरेचर इंक्रीजेस तो रजिस्टिविटी जिहड़ी आ रजिस्टिविटी ऑफ मैटल्स एंड अलॉयज़ इंक्रीजेस ठीक है। बट एक तीसरे भी कैटेगरी होंदी आ जिन्होंने असीं अजकल बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहे हैं सैमी कंडक्टर्स। तुसीं देखो जिन्नियां भी इलैक्ट्रॉनिक्स ने उन्हां दे विच असीं सैमी कंडक्टर यूज़ करते हैं तो सैमी कंडक्टर दे विच रजिस्टिविटी जिहड़ी आ वो डिक्रीज़ होंदी आ। बट इन केस ऑफ सैमी कंडक्टर्स इट डिक्रीजेस कदों डिक्रीज़ होंदी आ जदों टेंपरेचर असीं इनक्रीज़ कर दिंदे आ ठीक है। इस गल दा तुसीं पूरा नोट कर लेना इस चीज़ नूं भी टेंपरेचर दे चेंज होने नाल भी रजिस्टिविटी चेंज होंदी आ पर मैटल ते अलॉयज़ दे विच ओह वधदी आ एंड सैमी कंडक्टर दे विच ओह डिक्रीज़ होंदी आ ठीक है। फिर अगला जिहड़ा पार्ट अपने कोल ओह हैगा रजिस्टिविटी जिहड़ी आ दो होर फैक्टर भी हैगे ने जिन्हां दे उपर डिपेंड करदी है पर यह भी वो +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। मैं बिल्कुल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ यूनिट ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਊਂਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ क्योंकि वो अभी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी मैं एंड तक शेयर करूँगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ठीक है। तद तक ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ नोट करो तो फिर ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ अगले टॉपिक ਲਈ। ओके भी हुणे ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਲਸ ਅਲੋਇਜ਼ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ठीक है। ये कैलकुलेट करके दसदा गा भी ये गिवन हुंदा पर्टिकुलर वैल्यूज़ लई ते इहदी हैल्प नाल असीं फाइंड आउट कर लैंदे आ कि रजिस्टेंस जिहड़ी आ किसी टैंपरेचर दे उपर किन्नी हो सकदी आ ठीक है। कई क्वेश्चन अगे इन फ्यूचर तुहानूं मिलणगे जिन्हां दे विच ये क्वेश्चन हुंदा गा भी टैंपरेचर पहला सीगा लेट्स से 27 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर नूं असीं इनक्रीज़ करता ठीक है 40 डिग्री सैल्सीयस करता। दसो टैंपरेचर के इनक्रीज़ होने नाल इन्ने इनक्रीज़ होने नाल रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी के उपर कितना चेंज होगा तो उन्होंने सॉल्व करने लई तुसीं ये फार्मूला यूज़ करना गा। ये फार्मूले दे विच मैं टी दिता गा वो पर्टिकुलर टैंपरेचर जिहड़ा होना गा ठीक है। जिवें मैं एग्जाम्पल दी सी 40 डिग्री सैल्सीयस R0 इनू 0 नहीं कहना इत्थे ओरिजिनल जिहड़ा इनीशियल टैंपरेचर आ ठीक है। R0 ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ प्रीवियस टैंपरेचर ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ T ਮਾਈਨਸ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टैंपरेचर ठीक है ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 40 ਮਾਈਨਸ 27 ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ वो पॉजिटिव होंदी आ ठीक है। हुण टैंपरेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव कदों होंदी आ तो जिन्हां दे लई ये वैल्यू पॉजिटिव आ तुसीं आप देखो इथों अलजबरा ये दसदा सानू भी जे आर टी जां रो टी की वैल्यू आर ओ नालों जां R0 नालों ज़्यादा होगी तो ही अल्फा पॉजिटिव आऊगा क्योंकि सबट्रैक्शन दे विच ठीक है ये वैल्यू जिहड़ी आ वो नैगेटिव बननी चाहिए मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए आ
ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू कदों आऊगी, उस दे बारे आ ये भी ये पॉजिटिव होगा फॉर मैटल्स एंड अलॉयज, ठीक है। तो मैटल्स एंड अलॉयज के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो अल्फा की वैल्यू जी आ नैगेटिव होंगी आ फॉर, हुण किन्हां लई नैगेटिव होगी, तो जो याद होगा हुणे आपां प्रीवियसली कीता सीगा सैमी कंडक्टर, क्योंकि सैमी कंडक्टर दे विच रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी टैंपरेचर दे चेंज होने नाल, इनक्रीज़ होने नाल डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस करके ये वैल्यूज़ नूं तुसीं याद रखना भी टैंपरेचर कोएफिशिएंट इज़ पॉजिटिव फॉर मैटल्स एंड अलॉयज एंड इज़ नैगेटिव फॉर सैमी कंडक्टर्स, ठीक है। ये भुलना नहीं तुसीं। जिहड़ा अपना नैक्सट टॉपिक आ वो हैगा गा कॉम्बीनेशन, ठीक है, ऑफ रजिस्टेंस। तो ये टॉपिक नूं दे बेस ते न्यूमेरिकल जिहड़े ने वो आपां डिस्कस करांगे। मैं तुहानूं कुछ कन्फिगुरेशन ड्रॉ करके दूंगा, तुसीं भी ट्राई करनियां होणगीਆਂ ते तुसीं उहदे आंसर मैनूं देने होणगे। पर यह भी आपां कई क्वेश्चन इहदे करने ने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपां, पर पहलां ये समझ लीए भी सीरीज़ ते पैरल कॉम्बीनेशन किवें बनूगा। तो पहला जिहड़ा सीरीज़ कॉम्बीनेशन आ, रजिस्टेंस दा सिंबल जिहड़ा गा वो तुहानूं पता होगा ये आ, ठीक है। ये रजिस्टेंस का सिंबल आ। तो जे सपोज करो मेरे कोल लेट से मैं इत्थे 3 रजिस्टेंस इस तरह लगातियाँ, सो R1 R2 एंड R3 इन्हां दियां वैल्यूज़ ने। इन्हां नूं आपां कनैक्ट कर लिया विद ए बैटरी एंड विद द हैल्प ऑफ ए टैपिंग की। टैपिंग की इस करके यूज़ कर रहे हैं भी जदों तुसीं इहनूं प्रेस करोगे तो सर्किट ऑन होगा, जो तुसीं इहनूं रिलीज़ कर दोगे तो सर्किट बंद हो जाऊगा। सो लेट से मैं टैप की नूं प्रेस करता तो हुण की होगा, टैपिंग की दे प्रेस होने दे नाल जिहड़ा कल तुहानूं मैं समझाया सीगा, कल आ गया मतलब पहली वीडियो जिहड़ा तुहानूं मैं समझाया सीगा प्रीवियस वीडियो दे विच कि पॉजिटिव तो करंट स्टार्ट होना, राइट, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड जिहड़ी आ दैट इज़ कॉल्ड करंट। तो पॉजिटिव तो करंट शुरू होगा, तो हुण ये करंट जिहड़ा गा पॉजिटिव तो बाहर जाऊगा। तो सर्किट नूं कंप्लीट किवें करना गा, उही करंट ने वापस आना। तो जिन्ना करंट सर्किट दे विचों बैटरी दे सर्किट दे विच बैटरी तो गया उन्ना ही करंट वापस आऊगा। तो इट मीनस उन्ना ही करंट वापस आऊगा नैगेटिव के थ्रू, क्योंकि पॉजिटिव ने भेजना किनू भेजना नैगेटिव नूं, ठीक है। हुण वो करंट जिहड़ा लेट से मैं उन्होंने अज्यूम कर लिया इत्थे I एंड V इज़ द पोटेंशियल ऑफ दैट बैटरी। हुण जिहड़ा करंट आ जदों इत्थों मूव करूगा, ठीक है, तुसीं ये देखना गा भी जिहड़े रस्ते वो करंट जा रहा गा उस रस्ते दे उपर कोई डाइवर्जन तो नहीं आती, मतलब कोई रस्ते पाड़दे तो नहीं, अलग तो नहीं होंदे, ठीक है। जिवें आपां कह लईए भी रोड ते जा रहे हैं, ठीक है, अगे जाके 2 रोड बन गए, सो ईदर वे तुसीं जा सकते हो, ट्रैफिक ईदर वे जा सकती है। तो ये देखना हुण उही करंट जिहड़ा देखो इत्थों जा रहा गा तो वापस इत्थे आई ही करंट लैके आउणा, ठीक है, जो सर्किट ऑन आ। तो वो करंट जा रहा गा इस रजिस्टेंस दे विचों पास करूगा, तो वो करंट होगा I, क्यों, बिकॉज इन बिटवीन इत्थे एक कंडक्टिंग वायर आ, तो कंडक्टिंग वायर की अपनी रजिस्टेंस नूं असीं नहीं मनना, तो वो रजिस्टेंस इग्नोरेबल होंदी आ। तो इस करके करंट सीधा चलिया गया R1 कोल। हुण जदों करंट R1 दे विचों पास कर गया, तुसीं देखो फरदर वो करंट जा रहा गा इधर नूं, ठीक है। तो इत्थों करंट एंटर किया तो इधर नूं जा रहा, तो इन बिटवीन अगेन देयर इज़ नो डाइवर्जन, तो ये विचों भी करंट I पास करूगा। तो थर्ड आ गया हुण अपने कोल इत्थों, राइट, इत्थों भी करंट I पास होगा। तो तीनों रजिस्टेंस दे विच सेम करंट पास हो गया। तो हुण इत्थे गल की आ भी जिहड़ा करंट आ तीनों रजिस्टेंस दे विचों सेम आ, ओके। हुण आपां ओम्स लॉ नूं यूज़ करिए जे, यूजिंग ओम्स लॉ इक्वेशन। तो ओम्स लॉ की जी इक्वेशन आ वो किसी करंट टाइम्स रजिस्टेंस। तो करंट किन्ना गा I, रजिस्टेंस किन्नी आ R1। तो पहले केस देखो तुसीं ध्यान नाल इत्थे जिहड़ा इत्थे पोटेंशियल हो गया, ठीक है, वो हो गया I टाइम्स R1, राइट। तो इनू मैं V1 लिख रहा। तो सेम इनू आपां की लिखांगे V2। सो V2 विल बी I टाइम्स R2 एंड
तीसरा कौन आ गया अपने कोल V3, ठीक है। तो V3 कितना हो जाऊगा, दैट इज I टाइम्स R3। हुण ये दो गल्लां इत्थे आपां ने लर्न कीतियां, एक तां जदों मतलब अपने कोल किसी भी नंबर ऑफ रजिस्टेंस दे विचों करंट पास कर रहा गा ते करंट चेंज नहीं हो रहा, अमाउंट जिहड़ी आ उहदी करंट दी वो एक रजिस्टेंस तो दूसरी रजिस्टेंस तो तीसरी रजिस्टेंस सेम जा रही आ, दैट कॉम्बीनेशन ऑफ द रजिस्टेंस इज कॉल्ड सीरीज़ कॉम्बीनेशन। तो उन्होंने असीं सीरीज़ कॉम्बीनेशन मनना गा। हुण ये दूसरी गल ये आ भी टोटल पोटेंशियल जिहड़ा V आ बैटरी का वो डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द रजिस्टेंस। जिन्नी रजिस्टेंस आ R1 R2 एंड R3 उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वो पोटेंशियल रख लिया ताकि करंट सेम पास हो सके तिन्नां दे विच। इट मीनस पोटेंशियल will be different in all the resistances in the combination of series, ठीक है। तो इस करके पोटेंशियल जिहड़ा टोटल V आ, पोटेंशियल जिहड़ा V आ वो आए कह लो डिवाइड हो गया तीन पार्ट च, V1 V2 एंड V3, ओके। तो जिहड़ी हुण टोटल करंट आ, करंट तो देखो V की वैल्यू दैट इज V ने कितना करंट ड्रॉ किया I, इनू ये करंट किन्नियां रजिस्टेंस चो पास करना पिया, इन्हें तो नहीं देखना भी R1 नूं दिता R2 नूं दिता R3 नूं दिता, इन्हें देखना भी टोटल कॉम्बीनेशन किन्नियां रजिस्टेंस सी। तो वो सारियां कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टेंस नूं मैं RS लिखूँगा सीरीज़, फार्मूला अगेन ओम्स लॉ इक्वेशन यूज़ की, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो तुसीं देखो I कॉमन कर लो, कैंसल आउट होगी, सो वी गेट द रजिस्टेंस एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टेंसिस। तो जी टोटल रजिस्टेंस आऊगी सीरीज़ के विच वो कॉम्बीनेशन मतलब कंबाइन कर देना, अलजैब्रिकली उन्होंने ऐड कर देना गा रजिस्टेंसिस नूं, ठीक है। सो दैट वाज द सीरीज़ कॉम्बीनेशन, ओके। तो पोटेंशियल सीरीज़ कॉम्बीनेशन दे विच डिफरेंट होगा, रजिस्टेंस दे विच ते जिहड़ा करंट आ वो हर एक चो सेम पास करूगा। इत्थों असीं सर्किट नूं सॉल्व करना सिखांगे। तो हुण आपां करदे हां पैरल कॉम्बीनेशन। पैरल कॉम्बीनेशन दे विच ये नहीं सोचना भी R1 R2 R3 लाइनां तीन पैरल ड्रॉ करती सो वी कॉल्ड इट पैरल कॉम्बीनेशन, नहीं इदां दी कोई मतलब कंडीशन नहीं है, ठीक है। तुसीं इन्हां नूं किसी भी वे नाल ड्रॉ कर सकते हो। हाँ पैरल कॉम्बीनेशन दे विच जानी कि मैथमैटिकल ज्योमैट्रिकल सिचुएशन नहीं देखनी भी पैरल लाइनस ने। पैरल कॉम्बीनेशन कदों होगा आपां वो लर्न करना। तो अगेन इस सर्किट दे विच मेरे को तीन रजिस्टेंस ने R1 R2 R3, बैटरी की पोटेंशियल ऑफ V, टैपिंग की मैं ऑन की ताकि करंट पास हो। तो याद करो करंट I पास करूगा, ये ड्रॉ करूगा मतलब, तो I करंट ही उन्हें वापस लेना कुछ मर्जी हो जाए, राइट। हुण ये I करंट जिहड़ा वो पास करूगा कंडक्टिंग वायर दे विचों एज यूजुअली A तक पहुँचूगा, A इत्थे टर्मिनल आ। हुण जिहड़ा A टर्मिनल आ उहदे ते जाके तुसी देखो साडे कोल रस्ता बदल गया, मतलब I करंट इत्थे आया, इत्थे आके इन्हें देखा भी तीन रस्ते अलग अलग जा रहे ने, ठीक है। तो ये कह लो भी तीन बाइक सीगे, राइट, फ्रेंड्स सर्कल दे विच, एक कहंदा मैं इधर जाना, एक कहंदा मैं स्ट्रेट जाना, एक कहंदा मैं तीसरी साइड ते जाना। तो तीनों उत्थों आके डिपार्ट हो गए, अलग अलग हो गए। तो उन्होंने कहा भी आपां ये करते हैं तीनों रस्ते चूज़ करते हैं तो मिलांगे आपां अगे जाके सेम किते होर एंड ते, ठीक है, पर मिलणगे जरूर। सो उस तरह तीनों फ्रेंड्स जिहड़े ने हुण वो अलग अलग हो गए। तो I करंट के तीन पार्ट बन गए, यानी कि उस टीम के तीन पार्ट बन गए। तो एक पार्ट इधर नूं जाऊगा, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा। तो I करंट के तीनों पार्ट की हो गए, तुसीं उन्हां नूं नाम दे दो I1 I2 एंड I3, ठीक है। सो ये जिहड़े तीनों पार्ट हुण अलग अलग हो गए I1 I2 एंड I3। तो I1 करंट जाऊगा R1 दे विचों, R1 दे विचों पास करके इत्थे आ गया। सेम I2 करंट R2 दे विचों पास करूगा एंड I3 करंट जिहड़ा गा वो पास करूगा R3 रजिस्टेंस दे विचों। आ मैं I इत्थे लिखदा, ठीक है, I3 इत्थों पास करूगा। अगेन देखो तो पता सीगा पहला भी रस्ता फिर आके मिलूगा। तो I1 ने ए पाथ चूज़ किया,
I2 ने स्ट्रेट पाथ चूज़ किया, I3 ने डिफरेंट पाथ चूज़ किया, पर तीनों आके अगेन B पॉइंट ते मिल गए जिथे फिर रूट जिहड़ा गा वो कॉमन हो गया तिन्नां लई। सो I1 I2 एंड I3 तो तीनों मिल के दोबारा की बनणगे जो पहला बने सी टीम तो I। सो इस करके तीनों मिल के दोबारा I बन गए तो इत्थों सक्सैसफुली आपां देख लिया भी डाइवर्जन जिहड़ी असीं कीती सी इन्हां दी, ठीक है, अलग अलग तोड़े सीगे ये ओह सही ने, करंट सेम आना चाहिए दूसरे एंड ते जिथे उन्होंने मिलना दोबारा। तो ये सिचुएशन दे विच देखो जिहड़ा करंट आ ओह इहदे कोल I1, इहदे कोल I2, इहदे कोल I3 आ। सो करंट तिन्नां कोल डिफरेंट हो गया। सो इत्थे आपां ये कहांगे भी करंट तिन्नां कोल डिफरेंट आ। हाँ हुण करंट तिन्नां कोल डिफरेंट हो गया, सो दैट मीनस इत्थों ये पता लग जूगा भी यह पैरल कॉम्बीनेशन दा सर्किट आ। अगली गल हुण करंट दा तिन्नां कोल डिफरेंट हो गया बट पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। हुण ही आपां गल करनी आ पोटेंशियल का मतलब ये आ भी जिहड़ी मोटिवेशन सी, मोटिवेशन तो नहीं दिती है ना, सो दैट मोटिवेशन इज़ सेम फॉर ऑल ऑफ द थ्री, ठीक है। इस करके पोटेंशियल जिहड़ा गा वो इहदे कोल भी उन्ना ही रहूगा, R2 दे कोल भी सेम रहूगा क्योंकि बैटरी R2 नाल भी कनैक्टेड आ, R1 नाल भी कनैक्टेड आ ते बैटरी जिहड़ी आ वो R3 नाल भी कनैक्टेड आ। कहने का मतलब ये कह लो भी तीनों अलग अलग रस्ते गए पर तीनों एक दूजे नाल फोन ते कन्वरसेशन सीगे ब्लूटूथ दे नाल। ड्राइविंग इज़ नॉट सेफ ना, फोन यूज़ कर रहे हैं तो ब्लूटूथ दे नाल ओह तीनों कॉन्फ्रेंस दे विच सी तो कनैक्टेड तीनों सी विद द हैल्प ऑफ दैट ब्लूटूथ। तो इट मीनस कन्वरसेशन उन्हां दी कॉमन आ। सो इस तरह ये कह लो भी कन्वरसेशन कॉमन है, इत्थों समझ लो भी तिन्नां दे कोल पोटेंशियल भी सेम होगा, तीन की जिन्ने मर्जी हो जान पाथ सारिਆਂ दे विच पोटेंशियल सेम रहूगा। तो इत्थे पोटेंशियल सेम रहा तो चेंज कौन होया, चेंज होया इस सिचुएशन दे विच करंट। तो इट मीनस करंट जिहड़ा गा ओह I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया तीन पार्ट दे विच, राइट। हुण अगेन ओम्स लॉ की इक्वेशन यूज़ करो तो I की वैल्यू की होगी अपने को V/R क्योंकि V इज इक्वल टू IR आ। तो इत्थे जिहड़ा I करंट टोटल ओह किनू मिलेगा, द कॉम्बीनेशन ऑफ द रजिस्टेंस जिन्हों असीं RP कह रहे हैं पैरल कॉम्बीनेशन, V/R1 V/R2 V/R3। तो इस तरह करके मैं इक्वेशन अप्लाई करती ओम्स लॉ दी तो V कॉमन होके कैंसल आउट हो गया एंड वी गेट द पैरल कॉम्बीनेशन एज दिस वन। ठीक है जी। तो इस तरह पैरल कॉम्बीनेशन दे विच जिहड़ी रजिस्टेंस आ उहनूं आपां रेसिप्रोकल करके ऐड करना। तो हुण इंपॉर्टेंट जिहड़ा पार्ट सी इहदे विचों वो ये निकल के आया कि जे तां रजिस्टेंस जिहड़ी आ सीरीज़ दे विच आ तो करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। जे वो पैरल कॉम्बीनेशन दे विच आ तो पोटेंशियल सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। ठीक है, पहली गल। दूसरी गल ये आ भी टोटल रजिस्टेंस जिहड़ी आ, टोटल रजिस्टेंस in series combination is always greater than the highest value। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ highest value ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ greater ਹੋਊਗੀ। ठीक है, ਜਿਵੇਂ for example 2 3 and 9 ये तीन रजिस्टेंस ने गियां। ठीक है, ओम इहदा सिंबल आगा रजिस्टेंस का, मैं लिखदा नहीं मैं इत्थे। ठीक है, तुसीं याद रख लियो ओम रजिस्टेंस की जिहड़ी SI यूनिट आ। तो 2 3 एंड 9 ओम ये तीन रजिस्टेंस ने गियां। तो हुण इन्हां तिन्नां नूं जे सीरीज़ कॉम्बीनेशन करना तो फार्मूला याद करो, हुणी आपां कीता सी। तो तिन्नां नूं आपां अलजैब्रिकली ऐड करांगे। तो तुसीं देखो 2 3 ते 9 दे विचों 9 हाईएस्ट वैल्यू आ, पर जो 2 + 3 + 9 करांगे तो आंसर आऊगा साढ़े को 14 ओम। तो वो 9 तो भी ज़्यादा होगा। इसे करके ये गल लिखी आ। दूसरा पार्ट पैरल कॉम्बीनेशन दे विच की होगा। ठीक है, पैरल कॉम्बीनेशन दे विच जिहड़ी वैल्यू आ, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रजिस्टेंस मतलब टोटल रजिस्टेंस,
is smaller than, ठीक है, किहदे नालों, लीस्ट वैल्यू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी ਸਮੋਲ ਹੋਊਗੀ। ठीक है, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना गा। टॉपिक अपना नैक्सट हैगा सर्किट प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप इलैक्ट्रिक सर्किट जोड़े ने उन्होंने सॉल्व करना गा, तो रजिस्टेंस करंट वगैरह कैलकुलेट करांगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करांगे। उहदे विचों पहला सर्किट बड़ा सिंपल जागा, ए शेप दे विच आ। ठीक है, साडे कोल 3 रजिस्टेंस ने 3 ओम ते 6 ओम दियां। इस शेप दे विच सर्किट आ, आपां ने इफैक्टिव रजिस्टेंस दसनी आ। तो देखो याद करो, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, बड़ा सिंपल कंसैप्ट आ। पहला तो ये देखना भी आप जिन्नी देर तक बैटरी नहीं लगाते, स्टार्टिंग दे विच 1-2 क्वेश्चन दे विच ना बैटरी लगानी लगा लियो, फिर जो तुहानूं पता लग जूगा कंसैप्ट, तुसीं यूज टू हो जाओगे, दैन इहदी लोड़ नहीं पैनी। ठीक है, तो हुण इत्थों करंट जिहड़ा गा उहनूं भेजना सी आपां, इसे करके मैं बैटरी लगाई आ। सर्किट ऑन होया, बैटरी दे ने करंट आई भेजा, इत्थे जाके आई करंट अगे जाके देखो इस पॉइंट ते डिवाइड हो गया, रास्ता बदल गया। तो हुण रास्ता की आ, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, 2 ही रस्ते ने। तो इधर जिहड़ा करंट जा रहा गा, तुसीं उहदा नाम रख लो I1, जिहड़ा इधर नूं करंट गया वो हैगा गा I2। तो मेक श्योर याद रहे भी वो करंट वापस मिलणगे, तो मिलणगे कित्थे आके, अदर एंड ते, तो इत्थे आके वापस मिलणगे। तो I1 करंट ने थोड़ा रास्ता लंबा कवर करना, तो I1 करंट पहला इस रजिस्टेंस दे विचों गया, फिर इस रजिस्टेंस दे विचों गया, तो इत्थे पहुँचूगा। तो I2 नूं स्ट्रेट पास सीगा 6 ओम दे विचों हो के ओह जाके अदर एंड ते मिल गया। हुण तुसीं देखो I1 एंड I2 दोबारा मिल गए, तो वो करंट I1 के फिर बैटरी नूं वापस आ गया, जो कि तां मैं कहा सी भी बैटरी लगानी जरूरी आ, समझ आ जाती है, एक 2 बारी करोगे प्रैक्टिस, फिर तुहानूं लोड़ नहीं पैनी। सो ये सिचुएशन आ। हुण करंट आपां ने फाइंड आउट करना गा रजिस्टेंस। ठीक है, टू फाइंड रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस किवें फाइंड आउट करिए। तो पहले देखो सीरीज कॉम्बीनेशन नूं सब तो पहला सॉल्व करना तुसीं, क्यों, बिकॉज ईजी हुंदा है ना, सौखा काम आ। तो दूसरी गल, कंपलैक्स सर्किट तो आप सिंपल बल लैके जाना। तो कंपलैक्स कौन आ तो बड़ी स्ट्रेट लाइन सिंपल आ, ये तो कंपलैक्स है नहीं, कंपलैक्स हैगा आ टॉप। ठीक है, तो ये रजिस्टेंस नूं ध्यान नाल देखो, ये कॉम्बीनेशन जिहड़ा ये कॉम्बीनेशन साडे कोल हैगा गा जी सीरीज कॉम्बीनेशन, क्यों, बिकॉज दे हैव सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो दोनों कोल I1 करंट आ, तो सीरीज दे विच की होगा, रजिस्टेंस जिहड़ी आ मैं आ कंबाइंड इफ जिहड़ी रजिस्टेंस आ उहनूं मैं R1 लिख दिना, तो ये आ गई 3 + 3 6 ओम। राइट, हुण दूसरी रजिस्टेंस जिहड़ी आ उहनूं तुसीं R2 लिख लो, वो भी 6 ओम आ। हुण ये देखो भी ये रजिस्टेंस जिहड़ी टोटल बन गई उपरली, दैट इज़ 6 ओम, ये 6 ओम दे कोल करंट हैगा गा I1, ये 6 ओम दे कोल करंट हैगा I2। तो हुणे आपस दे विच रजिस्टेंस जिहड़ियां ने उन्हां दे कोल करंट की आ, डिफरेंट आ। तो करंट जो डिफरेंट होगा वी कॉल्ड इट पैरेलल कॉम्बीनेशन। दैट मीनस जिहड़ा फाइनल आंसर साडा आ गया वो हैगा गा रेसिप्रोकल करके इन्हां दोनों नूं ऐड कर देना। ठीक है, तो सिंपल हो गया। सो इस तरह करके तुसीं इहनूं सॉल्व कर लेना। तुसीं अलजबरा गा ये तुसीं खुद कर सकते हो, बड़े बच्चे सियाणे ने। ठीक है ना, बाकी जिवें मैं बैक वेंचर्स ने देखिया मैं WhatsApp के उपर, तो फिर तो ज़्यादा सियाणे ने वध, है ना। सो आ फार्मूला भी तुसीं यूज़ कर सकते हो। राइट, पता ही है तुहानूं अलजबरा। तो इस तरह करके ये फार्मूला तुसीं अप्लाई करके इहदी वैल्यू नूं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह ये तो सीगा बहुत सौखा जिहा क्वेश्चन सी, आपां हौली हौली करके टफ बल वधांगे। पहला क्वेश्चन सी, तो हुण अगला पार्ट ये मैं एक होर चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिना। वो की आ, लैट्स से इत्थे बैटरी लगी आ, बैटरी की वोल्टेज हैगी अपने को 20 वोल्ट। ठीक है, हुण 20 वोल्ट जिहड़ी पोटेंशियल आ, मैं तुहानूं पुछां भी दसो पोटेंशियल जिहड़ा गा वो कितना गया अक्रॉस दिस एंड, मतलब इधर नूं पोटेंशियल कितना गया। फिर मैं तुहानूं पुछां भी इधर कितना पोटेंशियल अप्लाई होया। तो जे हुण तुसीं मेरा लैक्चर इस तों ध्यान नाल देखिया हुण तक, तो तुसीं इसका आंसर मैनूं दे सकते हो। बोलो की होगा।
ए साइड नूं कितना पोटेंशियल अप्लाई होया। तो देखो इस टर्मिनल ते आके डाइवर्जेंस हो गई, तो ब्लूटूथ याद रखा करो, ब्लूटूथ ने तुहानूं कनैक्ट किया होया सीगा। तो मतलब जे 20 वोल्ट आ तो ये भी ब्लूटूथ आ, ये भी ब्लूटूथ आ। सो दैट मीनस 20 ओम इधर नूं अप्लाई होया, सॉरी 20 वोल्ट नॉट ओम। तो 20 वोल्ट इधर नूं अप्लाई होना शुरू होया। आई एम नॉट सेइंग कि 20 वोल्ट 3 ओम कोल गया। तो 20 वोल्ट इधर नूं अप्लाई होना शुरू होया, 20 वोल्ट ही इधर नूं भी अप्लाई होना शुरू हो गया। ठीक है। सो जे 20 वोल्ट अप्लाई होना शुरू हो गया, हुण 20 वोल्ट जो इधर नूं पहुँचूगा तो अगे जाके साडे कोल रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो सीरीज़ दे विच आ, राइट। तो इसदा मतलब 20 वोल्ट जिहड़ा पोटेंशियल सी वो दोनों दे विच डिवाइड होगा। याद करो कीता सी आपां हुणी जिहड़ा थ्योरी कीती सीगी स्टार्टिंग दे विच। ते सेम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई होर करंट है नहीं, रजिस्टेंस है नहीं सीगी। सो इस करके इनू डायरैक्टली 6 ओम नू 20 वोल्ट चलिया गया। तो जे हुण आपां देखिया जाए इत्थों मैं तुहानूं पुछां अगे भी हाउ मच इज़ I2, तो देखो 20 वोल्ट पोटेंशियल आ, 6 ओम रजिस्टेंस आ, ईजी हो गया ना। सो पोटेंशियल अपॉन रजिस्टेंस, सो 20/6, राइट। तो 10/3 एम्पीयर करंट आ गया अपने कोल I2। ओके, हुण क्वेश्चन आ I1 कितना होगा। तो हुणे देखो जो तुसीं इत्थों R कैलकुलेट कर ली टोटल रजिस्टेंस, तो मैं हुण I1 कैलकुलेट करना, मैं इत्थे दो वे नाल कर सकदा, या तो मैनुअली जाऊँगा भी 20 वोल्ट मैं देखूँगा किवें किवें डिवाइड होया, उहदे नाल बैटर आ भी टोटल रजिस्टेंस तो तुसीं कड्ढी हुई आ, I2 कैलकुलेट कर लिया, V तुहाडे कोल हैगा गा, ठीक है। तो उहदी हैल्प नाल आपां I कढ लांगे। तो मैं स्टैप अगला लैके जाना इस क्वेश्चन दे विच। रजिस्टेंस टोटल कितनी सी रजिस्टेंस तुसीं ये कैलकुलेट की होगी, कितनी हैगी सी बोलो, तो 36/12, तो 3 ओम रजिस्टेंस आ गई सी, राइट। तो 3 ओम जी रजिस्टेंस आई है ये टोटल रजिस्टेंस आ। सो जे मैं अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करा, V किदे कोल आऊगा I टाइम्स R, V इज़ 20 वोल्ट, I ए कॉम्बीनेशन आ, राइट, I1 ते I2 दा, क्यों बिकॉज दो ही पार्ट च डिवाइड होया सी, टाइम्स R कितनी आ 3 ओम, राइट। तो तुसीं देखो अलजबरा बन गया। I2 ऑलरेडी कैलकुलेट करी बैठे हो, I1 तुसीं इत्थे वैल्यू पुट करके I2 दी I1 कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके भी क्वेश्चन नूं अगे ले आया जा सकता। तो तुसीं ये समझ लियो भी तुसीं जिवें मैं तुहानूं समझाया गा प्रॉपरली दोबारा रिवाइंड करियो, वापस लैके जाओ वीडियो नूं ते देखियो भी मैं क्वेश्चन नूं अगे किवें स्टैप अप कीता गा, ठीक है। इस चीज़ के क्वेश्चन इस तरह के कंसैप्ट आपां हुण यूज़ करांगे अपनी नैक्सट प्रॉब्लम दे विच। ओके हाँ जी बच्चों, नैक्सट जिहड़ा साडा सर्किट आ ये थोड़ा जिहा कंपलैक्स कीता पहले नालों, थोड़ा जिहा कंपलैक्स, क्योंकि ये भी आपां लर्न करांगे, फिर आपां इस तरह के क्वेश्चन होर भी करांगे। बट पहला यह भी इस क्वेश्चन नूं आपां देखिए की आ डायग्राम गिवन आ तुहाडे कोल, ये टोटल मिला के पूरे सर्किट दे विच 10 रजिस्टेंस ने, ठीक है, 5 ऑन द लैफ्ट तो 5 ऑन द राइट ने। तो इन्हां दोनों 5 रजिस्टेंस नूं असीं 24 वोल्ट की बैटरी दे नाल कनैक्ट कर लिया, ठीक है। देख लो ध्यान नाल तुसीं, हुण इहदे विचों अलग अलग वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ने सानूं। अपना 2 क्वेश्चन आपां इस विच सॉल्व करने ने, क्वेश्चन तो ये तो कई बनणगे बट आपां फिलहाल ਲਈ 2 ही क्वेश्चन इस सॉल्व करने ने। पहला रजिस्टेंस ऑन द लैफ्ट हैंड साइड तो रजिस्टेंस ऑन द राइट हैंड साइड सर्किट दे फाइंड आउट करनी है। दूजा टोटल रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक तो रजिस्टेंस का पॉइंट हो गया, तो सैकेंड पॉइंट हैगा भी करंट जिहड़ा गा वो बैटरी ने कितना प्रोवाइड किया, ठीक है। तो पहला हैगा अपने कोल इफैक्टिव रजिस्टेंस फाइंड आउट करने लई, रजिस्टेंस इन द लैफ्ट एंड रजिस्टेंस इन द राइट सर्किट, पहला ये 2 आप फाइंड आउट करांगे। हुण इत्थे जे आपां बैटरी नूं कनैक्ट करिए, बैटरी दे नाल करंट भेजण दी गल करिए ना, तो थोड़ा जिहा आइडिया लवांगे करंट दा इहदे तों। हुण जे तुसीं इहो जिहे सर्किट नूं देखो, कंपलैक्स सर्किट नूं, तां इस तरह दे सर्किट दे विच तुसीं जे करंट नूं डिवाइड करन बैठ जाओगे तो थोड़ा टाइम बहुत वेस्ट हो जाऊगा। इस करके आपां टाइम नूं भी सेव करना, ये नहीं हैगा भी शाम तक बैठे रहो पेपर करन लई। तो 24 वोल्ट ने जिहड़ा करंट दिता वो आई अज्यूम कर लिया, तो आई करंट अगे जाके देखो 2 पार्ट दे विच डिवाइड हो जाऊगा। बस इन्ना ही इस बैटरी तो आपां हैल्प लैनी आ, तो उही करंट अगे साडे कोल इत्थों दी वापस आऊगा,
तो ये करंट इधर नूं घुम के वापस आऊगा, ये करंट इधर नूं घुम के वापस आऊगा, तो इस करंट नूं मैं I1 तो इनू मैं I2 का नाम दूँगा। ओके, तो आपां I1 I2 कैलकुलेट करने बारे भी प्लान करांगे, पर पहला अपना काम की हैगा रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी लैफ्ट हैंड साइड ते। ठीक है, तो हुण लैफ्ट हैंड साइड ते जे तुसीं ध्यान नाल देखो दोबारा आके सर्किट दे विच लैफ्ट हैंड साइड ते जिहड़ियां आ 4 रजिस्टेंस ने, राइट, इन्हां नूं ध्यान नाल देखो पहला। तो उहदे विचों 1 ओम ते 3 ओम ये इक्को ही वायर दे नाल कनैक्टेड ने। सेम 4 एंड 2 ओम चाहे आह बैंड बनया होया पर है तो ये इक्को ही वायर दे नाल कनैक्टेड। सो कंडक्टिंग वायर इन्हां लई भी सेम आ। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया, हुण जे तुसीं देखो ध्यान नाल, मतलब साडा मोटिव की सीगा कंपलैक्स नूं सिंपल बनाउण ਵੱਲ जाना। तो कंपलैक्स नूं सिंपल आपां इसे तरह बना सकते हैं कि आ 2 रजिस्टेंस ते ये 2 रजिस्टेंस नूं जो तुसीं देखोगे तो ये भी कनैक्टेड ने, पर आपस दे विच किवें कनैक्टेड ने हुण तुहानूं आइडिया हो गया होगा। जे इक्को ही वायर ते 2 कनैक्टेड ने तो वो रजिस्टेंस सीरीज़ दे विच आ। तो मैनूं पता लग गया भी आ रजिस्टेंस जिहड़ी आ एंड दीज 2 रजिस्टेंसिस ये आपस दे विच की नेगियां सीरीज़ दे विच, मतलब एक दूजे नाल, राइट। तो पहला इन्हों सॉल्व करिए तो 1 ते 3 सीरीज़ दे विच ने, तो यदा आंसर आ गया 4, राइट। फिर 4 ते 2 नूं सॉल्व करिए तो यदा आंसर आ गया साडे कोल 6, राइट। तो यदा मतलब 4 ते 6 जिहड़ियां ने हुण आपस च देखो, तो ये देखो ध्यान नाल, ये इत्थों डिवाइड होया होगा करंट, राइट, इत्थे वापस फिर इकट्ठा होया होना करंट नूं। यदा मतलब ये आपस दे विच की ने पैरल। तो ये जिहड़ियां 4 ते 6 ने आपस दे विचों पैरल सीगियां। तो जे 4 ते 6 आपस च पैरल ने, आपां हुणी फार्मूला कीता सी, उस फार्मूले नूं इत्थे अप्लाई करो तो कितना आ गया अपने कोल, दैट आंसर इज 2.4। ठीक है, तो यदा मतलब 2.4 हो गया। हुण 2.4 जिहड़ा ये पूरे इस सर्किट दी आ कंपलैक्स पार्ट दी रजिस्टेंस आ। सॉरी, तुसीं जूम करके ना स्टॉप पास करके देख लिया करो, जूम कर लिया करो, क्योंकि एक कंपलैक्स सीगा सर्किट, तो मैं उन्होंने बना के आपदियां ब्यूटीफुल डायग्राम्स है ना, मैं ड्रॉ करके उन्होंने होर ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता, तो पता नहीं लग रहा हुण इस ब्यूटीफुल दे विच ब्यूटी कित्थे आ। राइट, कोई गल नहीं, तुसीं जूम करके देख लियो। ओके, 2.4 ओम तो ये सर्किट दी होगी रजिस्टेंस, राइट, लैफ्ट हैंड साइड दी। तो 0.6 हुण तुसीं ये देखो भी आ सारे सर्किट दी रजिस्टेंस नूं मैं इत्थे इस तरह लिख दिंदा, दैट इज़ 2.4। तो जिहड़ी बाकी दी रजिस्टेंस आ उहदे नाल कनैक्टेड आ, दैट इज़ 0.6। ठीक है, तो इत्थे लगी आ बैटरी। तो देखो इस तरह ये सिंपल हो गया। सेम जिवें ये कीता, राइट, इसे तरह तुसीं खुद करना ट्राई ऑन दी अदर एंड, कितना बनदा गा। ओके, तो 2.4 ते 0.6 नूं जे देखो तुसीं देखो इक्को ही वायर दे उपर अगेन ने ये, तो ये 2.4 ते 0.6 जिहड़े ने वो मिला के टोटल 3 ओम हो जाऊगा। तो लैफ्ट हैंड साइड दी रजिस्टेंस आ जूगी साडे कोल 3 ओम। वीडियो पॉज करो तो नाल दी नाल तुसीं देखो राइट हैंड साइड दी कैलकुलेशन करके। ठीक है, तुहानूं पता लगूगा राइट हैंड साइड ते कैलकुलेशन करके कितना आया। ओके, हुण जो तुसीं देखिया होगा करके, तो इधरली साइड दे उपर साडे कोल इत्थे बनया 0.5 ओम सीगा, तो इधरली साइड तो जिहड़ी आ रजिस्टेंस बनी होगी वो तुहाडे कोल 2.5 आई होगी। एम आई राइट, आंसर तुहाडा 2.5 आया होना। तो 2.5 ते 0.5 मिल के राइट हैंड साइड दी रजिस्टेंस भी कितनी आ गई अपने कोल 3 ओम आ गई। ठीक है, तो यदा मतलब लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दी दोनों दी रजिस्टेंस दी वैल्यू आ गई साडे कोल सेम। देख लो मैं हुण वैल्यूज़ चूज़ कीतियां सी, राइट, कितना सोचना पिया। तो ये वैल्यूज़ जिहड़ियां सी हुण जो राइट ते लैफ्ट दियां आ गई अपने को 3 ते 3। हुण अपना काम की आ टोटल रजिस्टेंस लभनी। हुण तुसीं कहोगे टोटल रजिस्टेंस कितनी हो, तो देखो आ टोटल इधरली लैफ्ट हैंड साइड दी रजिस्टेंस आ गई 3, राइट हैंड साइड दी रजिस्टेंस भी 3 आ गई, तो आपस में दोनों बैटरी के थ्रू कनैक्टेड ने, तो बैटरी इन्हां दे बिटवीन आ, सो दैट मीनस दे आर इन पैरल कॉम्बीनेशन। सो वैन दे आर इन पैरल कॉम्बीनेशन तो 3 ते 3 का तुसीं सिंपल करके देखो, 3 टाइम्स 3
3 + 3 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ 3/2 यानी कि 1.5 ओम। ठीक है जी, तो इस तरह 1.5 ओम रजिस्टेंस आ जू। हुण सर्किट जिहड़ा गा वो हो गया सॉल्व, तो रजिस्टेंस साडे कोल आ गई। हुण सानू कैलकुलेट करना पऊगा करंट कितना होगा। तो करंट अगेन ओम्स लॉ, पोटेंशियल अपॉन टोटल रजिस्टेंस। सो पोटेंशियल इज 24 वोल्ट, राइट, रजिस्टेंस इज 1.5 ओम। तो हुण इहनूं जे तुसीं सॉल्व करोगे तो मेरा ख्याल है सॉल्व करके थोड़े कोल आंसर बनना चाहिए गा 16। ठीक है जी, तो 16 एम्पीयर जिहड़ा गा वो बैटरी करंट प्रोवाइड करूगी। हुण इत्थे अगला पार्ट जिहड़ा गा थोड़ा जिहा मैं अज हिंट दूंगा, इन्ना ही करांगे अज दे टॉपिक च आपां जिहड़ा इस वीडियो दे विच आ। फिर अगला स्टैप भी तुहानूं डोज देवांगे वधा के होर, पर यह फिलहाल लई भी तुसीं ये सोचना गा। हुण अगला जिहड़ा हिंट तुहानूं मैं दे रहा गा भी किस तरह के क्वेश्चन अगले वीडियो च आउणगे। करंट 16 एम्पीयर आ गया है ना। हुण 16 एम्पीयर करंट जिहड़ा गा ओह डिवाइड कीता होगा बैटरी ने दो पार्ट दे विच, ते ओह डिवाइड कीता करंट जा रहा गा जिन्नी डिमांड दी रजिस्टेंस आ। ठीक है, इत्थे बैटरी लगी सी, तो जिहड़ा करंट इधर डिवाइड होया तो इधर डिवाइड होया, करंट बैटरी ने करंट दिता 16 एम्पीयर, तो वो रजिस्टेंस ने अगे डिसाइड करना भी इधर कितना ते इधर कितनी रजिस्टेंस आ। तो इस क्वेश्चन दे विच स्पैशली की होया भी इधर भी 3 ओम ते इधर भी 3 ओम रजिस्टेंस आ, तो डिमांड दोनों साइड ते इक्वल सी। हुण करंट बैटरी कोले 16 एम्पीयर, डिमांड दोनों साइड ते सेम आ, तो दोनों नूं सेम ही देना पऊगा, यूनीफॉर्मिटी रखणगे। ठीक है, तो इस करके इधरली साइड ते भी ते इधरली साइड ते भी इक्वल करंट जाऊगा। तो 16 दा हाफ दोनों साइड ते जाऊगा, तो इधर भी 8 एम्पीयर जाऊगा, इधर भी 8 एम्पीयर करंट पास करूगा। ठीक है, इस तरह दी ट्रिक्स ने जिहड़ियां आपां अगली वीडियो दे विच तुहानूं दसांगे भी आपां सॉल्व करन लई क्वेश्चन नूं ट्रिक यूज़ करनियां ने, लेंथी नहीं लैके जाना क्वेश्चन नूं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपां अपनी अगली वीडियो दे नाल। तुसीं उद तक इहनूं देखो, वॉच करो, तो मैनूं जरूर दसो व्हाट्सएप दे उपर। ठीक है, तुहानूं ये वीडियो किवें लगी ते तुसीं इहदे तो की लर्न कीता, ते इस तरह के क्वेश्चन जे तुहानूं कितों मिलदे ने उहनां नूं उदों तक जरूर प्रैक्टिस करियो। जल्दी ही मैं तुहाडे कोल इहदी नैक्सट वीडियो लैके अवेलेबल होऊंगा। ठीक है, तद तक दे लई तुसीं करो इंजॉय, देखो इस वीडियो नूं। ओके जी, मिलते हैं फिर नैक्सट वीडियो च।